मेहता का उल्टा चश्मा। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए वो सोना हमें इनाम में दे दो। देखिए भैया, आप हमारे घर की सारी कीमती चीजें ले जाइए, लेकिन भिड़े भाई का सोना उसे छोड़ दीजिए ना। प्लीज प्लीज। तो ठीक है, फटाफट सारे गहने और पैसे निकाल कर दे दो। चलो। दे। जल्दी। और निकल। बस। नहीं और है। अरे भाई साहब देखिए, आपने शपथ दी थी कि आप ये हमारा सब ले लेंगे, लेकिन भिड़े भाई का सोना छोड़ देंगे। ये तो चीटिंग है भाई। ये अपन का काम ही है चीटिंग करना। ये डायलॉग बाजी क्या कर रहा है? सोना मिल गया ना, चल। अरे भाई रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। जेठालाल पकड़ो उनको। अरे उन चोरों को पकड़ो दया भाभी। अरे वो सोना अपनी अमानत नहीं किसी और की है। पकड़ो उनको। अरे पकड़ो उनको। काय झालं? कितना चिल्ला रहे थे आप? अरे बाप रे, युवा क्या हुआ? कितना भयानक सपना देखा मैंने माधवी। मैंने देखा सपने में कि जेठा घर में चोरी हो रही है और वो दो चोर जिनको मैं मिला था ना रास्ते में, वही चोरी कर रहे हैं। सोने की बैग चुरा कर भाग रहे थे। कैसे सपने देखते हैं आप? आदमी इंसान के बस में थोड़ी होता है सपने देखना। अरे बाबा, अभी सो जाइए, थोड़ी देर बाद उठना ही है। 5 बज रहे हैं सिर्फ अब। कितने बजे? 5। सुबह के 5? मतलब ये सुबह का सपना है? अरे बाप रे। काय झालं? आहो। अरे बाप रे बाप, माधवी जेठालाल के बालकनी का दरवाजा खुला है। हाँ तो? अरे मैंने सपने में देखा था कि चोर बालकनी के रास्ते से अंदर गए। मैं उसके घर में जाके आता हूँ। अहो, क्या कर रहे हैं आप? वो सपना था। फिर भी माधवी मुझे तसल्ली करने दो प्लीज। अहो, ये क्या रात को? सावकाश। बेचारे, चश्मा भी टूट गया इनका। दूध वाले भैया इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, हाँ। भैया आजा पहुंच। अरे भिड़े भाई, आप क्या हुआ? नहीं भाभी, वो 1.25 करोड़ के सोने की बैग की चोरी हो। मुझे सपना आया है। टप्पू के पापा उठिए। अरे जल्दी उठिए ना टप्पू के पापा, उठिए। क्या कर रही है दया? भिड़े भाई की सोने का बिस्किट वाली बैग चोरी हो गई है। क्या बोल रही है? अरे कैसे चोरी हो गई? कबाड़ तो बंद किया था तुमने। भैया मेरे बंद किया था। खोल कबाड़ खोल। क्या बोल रही है तू? बैठता है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ, भिड़े भाई ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो यही बाहर ही खड़े हैं। अरे भिड़े, तुझे किसने बोला भाई बैग चोरी हो गई है? बैग सलामत है भाई। नहीं, मुझे किसी बोला नहीं जेठालाल, मुझे सपना आया था। ये सपना आया ऐसा आपने कब बोला भिड़े भाई? दया भाभी, 1.25 करोड़ के सोने की बैग की चोरी हो गई है, ऐसा मुझे सपना आया है। तो आप जाके चेक कर लीजिए कहीं ये सपना सच तो नहीं। ये सब मैं बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपके हाथ से पतीली छूट गई थी और आप। सॉरी। नहीं, अरे मैं सॉरी। एक्चुअली मेरी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। अरे नहीं। और पर भिड़े, जब तुझे पता था कि यह सपना है तो फिर क्यों चेक करने चला आया? जेठालाल, मैंने तुम्हें बोला था ना, जब मैं ये बैग लेके घर पे आ रहा था तो मुझे 2 लोग मिले थे जो चोर जैसे लग रहे थे। मैंने सपने में देखा कि वही चोर तुम्हारी बालकनी के दरवाजे से घर में आए और ये बैग चोरी करके भाग गए। और जब मैं अपने बालकनी में आया तो मैंने देखा कि तुम्हारी बालकनी का दरवाजा तो खुला है।
इतने में डर गया और वो चेक करने के लिए भागा भागा यहाँ पे चला आया। अच्छा अच्छा, एक काम कर बेटा, अभी ये बैग तू अपने पास अपने घर पे ही रख। क्या दोबारा अगर सपना आया तो तू वहीं के वहीं उठ के चेक कर सकता है ना कि भाई बैग सलामत है, यहाँ तक आने का धक्का नहीं। नहीं नहीं जेठालाल, ये बैग तुम्हारे पास ही रखो, तुम्हारे पास ज्यादा सुरक्षित है। बस वो बालकनी का दरवाजा बंद कर देना। हाँ वो तो हम लोग बंद कर लेंगे। हाँ अभी बंद कर दूंगी। हाँ सॉरी यार, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, ओके ओके उसमें चलो, क्या? हाँ। शांति से सो जाना, बैग सलामत है। टप्पू के पापा आप सो जाइए, मैं दरवाजा बालकनी का बंद करके आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। टप्पू के पापा देखिए, बालकनी का दरवाजा भी बराबर बंद कर दिया है और तिजोरी भी बराबर लॉक कर दी है। तो बैग एकदम सुरक्षित है, चिंता मत करो। दया, वो भिड़े के जाने के बाद घर का मेन दरवाजा ठीक से बंद किया था ना? दया, दया, बोलो। ये तो सो भी गई। इसकी नींद तो लाइट के बटन जैसी है, बटन बंद किया नहीं कि नींद आ गई। चलो मैं ही जाकर देख लेता हूँ घर का मेन दरवाजा ठीक से बंद किया है कि नहीं। चलो दरवाजा तो ठीक से बंद किया है। ओहो, अभी तो 9 बजने में 3.5 घंटे बाकी है। ये भिड़े ने सुबह सुबह सपना देख के टेंशन में डाल दिया। वो कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। कहीं सही में भिड़े का सपना सच हो गया तो अजीब टेंशन है। ये खुद के पैसे संभालना एक बात है, दूसरों के पैसे संभालना दूसरी। अभी जब तक भिड़े की बैग यहाँ है, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। हे भगवान, आज 9 जरा जल्दी बजा देना प्लीज। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग अब्दुल भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हूँ। मेहता साहब, ये क्या काट रहे हैं? कोई अच्छा आर्टिकल छपा है क्या? अरे नहीं भैया, डाइट फूड की रेसिपी छपी हुई, वो काट रहा हूँ। ताकि अंजलि भाभी से देख न ले और खाना नहीं बनाए। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ अब्दुल, अंजलि तो पहले ये देख चुकी है और देखने के बाद बोली इसे काट कर रखो, संभाल के बाद में पढ़ के बनाऊंगी। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी छोड़ो। भिड़े भाई के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तारक नाश्ता रेडी है। आया आया अंजलि। आओ अब्दुल, नाश्ता कराता हूँ तुम्हें भी। नहीं मेहता साहब, मुझे नाश्ता नहीं करना है, भिड़े भाई के पास जाना है। बाद में क्या मिलता हूँ ना, बहुत जरूरी है, मैं चलता हूँ। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। चलो भैया, हम ही करें नाश्ता। सुबह हो गई पर अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सोना रखना चाहिए कि नहीं। अभी कुछ देर में सब आ जाएंगे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधवी भाभी गुड मॉर्निंग। अरे आइए अब्दुल भाई, आइए। गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। अहो, अब्दुल भाई आए हैं। अरे अब्दुल, तुम कब आए? अरे भिड़े भाई आके 2 बार गुड मॉर्निंग भी बोल चुका। क्या बात है, कोई टेंशन है? हमने कुछ बताया इसे? आपका चेहरा बता रहा है। नहीं अब्दुल, कोई टेंशन नहीं है। बताओ कैसे आना हुआ? भिड़े भाई, मैं आपको गिफ्ट देना है। गिफ्ट? बाप रे, लगता है मेरी कुंडली में गिफ्ट योग चल रहा है। कल रात भी गिफ्ट, अभी भी गिफ्ट। कहाँ खो गए भिड़े भाई? नहीं कुछ नहीं। अरे मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे भिड़े भाई, ये कंपनी की नई स्कीम है, शैम्पू के साथ कंघी फ्री। कल आप दुकान पे आए थे ना, आप भूल गए थे, वही तो मैं लाया हूँ देने के लिए। ये लीजिए। ओके, थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या, कंपनी की स्कीम है ये। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। ओके ओके। लाइए, मुझे दीजिए। वैसे भी ये आपके काम की नहीं है, मजाक कर रही हूँ।
माधवी, यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ सोने को लेकर कि उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देखिए, आपको सोना रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, पर प्लीज ऐसे टेंशन मत लीजिए। हाँ? देवा, ये तुमने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। अगर तुम्हें मुझे सोना दिलवाना ही था तो मेरे मेहनत के बदले दिलवाते, लॉटरी जितवाते। ऐसे किसी अनजान आदमी के हाथों दिलवा दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सोना रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। तुम्हें यह सोना इनाम में मिला है। अरे लेकिन इनाम देने वाला होश में नहीं था, नशे में था। तो नशे में कौन नहीं है भाई? किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है। माफ करना, लेकिन इस वक्त तुम भी नशे में ही हो। मुझे किस बात का नशा है? स्वाभिमान का नशा, ईमानदारी का नशा है तुम्हें। अरे पगले, लोग ये रकम पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते आजकल। चोरी, लूटपाट, डकैती, तुम्हें तो सामने से ही इनाम मिला है और तुम मुंह फेर रहे हो। जरा सोचो आत्माराम, तुम इन पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकते। सोनू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज सकते हो। माधवी के आचार पापड़ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके उसको और बड़ा कर सकते हो। अपने वीडियो ट्यूशन क्लासेस के ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। क्या तुम ये सब नहीं चाहते? चाहता हूं, लेकिन। अरे क्या लेकिन? और इतना क्यों सोच रहे हो? एक सिंपल सा गणित है। तुमने उस आदमी की जान बचाई और उस आदमी ने तुम्हें इनाम में सोने के बिस्किट दिए, बस। इससे मुंह मत फेर लो आत्माराम, इसे रख लो। तुम मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि शिक्षक इनाम नहीं रख सकता? शिक्षक हो तुम, भगवान नहीं हो। अरे गोकुल वाले भी तुम्हें यही समझा रहे थे कि तुम्हारी किस्मत का फल है, इसे रख लो आत्माराम, रख लो। हाँ, पर मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि। बाबा, आप किससे बात कर रहे हैं? काय झालं बाबा? नहीं, कुछ नहीं बेटा। आपको कुछ टेंशन है बाबा? बताओ ना क्या हुआ? सुबह से आई भी खोई खोई लग रही है। हो गई तू रेडी? आई बाबा, आप दोनों को कुछ टेंशन है? अरे नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं। हा, अगं काही नाही ग, जा तू कॉलेजला जा लवकर। पक्का कोई टेंशन नहीं है? हाँ, पक्का। अगं नाहीये बाळा काही। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय, सावकाश जा। सावकाश, बाय। माधवी, सोनू को सोने के बिस्किट्स के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं पता चला होगा, पर मुझे क्या लग रहा है, हमें बताना चाहिए उसको। नहीं माधवी, नहीं। जब तक हम लोग तय नहीं करते कि हमें उसे रखना है कि नहीं रखना है, सोनू को नहीं बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वो लोग आते होंगे। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे दया, एक और खाखरा देना। लाई। जेठिया, आइए बापूजी, बैठे, नाश्ता कीजिए। अरे बैठे वाली, जरा घड़ी में देख कितने बज रहे हैं। 9 में 5 कम। हाँ तो 9 बजे भीड़े के घर नहीं पहुंचना? बापूजी, ये घड़ी 10 मिनट आगे, अभी 9:15 बजे। क्या भाई, जो घड़ी से आगे चलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तुझे अगर तेरे समय पे ही चलना है तो ये घड़ी 10 मिनट आगे क्यों रखी है? नहीं, मैंने नहीं रखी है, दया ने रखी है। चुप रहे, यहाँ भीड़े इतना टेंशन में है और तू घड़ी आगे पीछे कर रहा है। लीजिए टप्पू के बापू, खाखरा। अरे यहाँ 9 में 5 कम है, 9 बजे भीड़े के घर पहुंचना है और तो खाखरा पे खाखरा खिला रही है। नहीं भाई, चले बाबूजी, चले। बैठ जा। नहीं, हो गया, नाश्ता हो गया, चलिए। बैठ बोला ना, नाश्ता कर ले। अच्छा, आप भी बैठ रहे? बैठ। हाँ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं मंदिर में दर्शन करके सीधे भीड़े के घर मिलता हूँ। ओके बापूजी। क्या टप्पू के पापा? पहले कहते हैं दया एक और खाखरा ला, और दया बेचारी खाखरा लेकर आती है, फिर कहते हैं क्यों खाखरे पे खाखरा ला रही है? इसका मतलब क्या? बापूजी को कैसे लगेगा कि आपको खाखरा नहीं खाना है, फिर भी मैं आपको जबरदस्ती खाखरा खिला रही हूँ? अरे अभी तेरी वजह से मुझे बापूजी की डांट पड़ी। मेरी वजह से? तो घड़ी देख के बापूजी को लगा कि 9 में 5 कम है, 9 बजे भीड़े के घर पहुंचने हैं, और मैं आराम से बैठ कर नाश्ता कर रहा हूँ। अरे तो बापूजी को कहना था ना कि घड़ी 10 मिनट आगे है, अभी 9:15 ही बजे है। हाँ भाई, वो बोला तभी तो बापूजी ने मुझे कहा कि बैठ नाश्ता कर ले। एक मिनट रुकिए, अभी 9 बजे हैं, मतलब 9 में 10 कम है, तो
आपको खाखरा खाना है कि मैं वापस ले जाऊं? अभी लाई है तो रहने देना, खा लेता हूँ भाई। वैसे टप्पू के पापा, मैं कल रात से सोच रही हूँ, जो आदमी भिड़े भाई को इनाम में 1.25 करोड़ का सोना दे सकता है वो कितना अमीर होगा? अमीर तो होगा ही ना, वरना 1.25 करोड़ का सोना कोई किसी को ऐसे ही थोड़ी दे देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दया कि अमीर के साथ साथ वो कितना दिलदार है कि 1.25 करोड़ का सोना उसने ऐसे ही दे दिया भिड़े को। भारे छुट्टो हाथ। बाकी आज के जमाने में कोई किसी को 1.25 रुपया भी नहीं देता। तो कौन है ये आदमी? लगता है कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी कुछ। अरे ऐसे ही सो गया था। ओह गॉड, सर फटा जा रहा है मेरा। हेलो सर, वर्कशॉप से कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ बोल कमलेश। सर, आज आप बिस्किट लेकर आओगे ना? क्या सोने के बिस्किट मेरे पास हैं? हाँ सर, आप कल शोरूम से लेकर निकले थे ना? हाँ 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 हाँ, ले आऊंगा ले आऊंगा। जी सर। कल मैं शोरूम से सोने के बिस्किट से भरी बैग लेकर तो निकला था, पर वो बैग में घर पे लाया या नहीं? मुझे पीने के बाद कुछ याद क्यों नहीं रहता? कहाँ होगी मेरी बैग? ओह माय गॉड, बैग तो घर पे नहीं है। कहीं वो बैग मुझसे गुम तो नहीं हो गई? मेरा मोबाइल भी कल रात से पता नहीं कहाँ गायब है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर अनु को पता चल गया तो? परसों अनु वापस आ रही है, अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चला तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा ससुर तो मुझे गांव ही भेज देगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों से ट्रैक्टर पे आ जाऊंगा मैं। मुझे ये भी याद नहीं कि मुझसे वो बैग कहाँ गुम हुई है। 1.25 करोड़ के सोने की बैग मैं बार में भूल तो नहीं सकता। कहीं वो बैग चोरी तो नहीं हुई होगी? बैग जरूर चोरी हुई है। जरूर किसी ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया होगा। मैं भी पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की कंप्लेन करता हूँ। नहीं, अगर मैंने पुलिस को सच बताया कि मैंने रात में शराब पी थी और मुझे कुछ याद नहीं, तो शायद पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी। पुलिस से कहूंगा कि कल रात किसी ने मुझे बेहोश करके मुझसे सोने के बिस्किट से भरी बैग चुरा ली। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एक तीर दो निशान। बैग भी वापस मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो मैं मुझसे भी बच जाऊंगा। अभी तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाता हूं। अरे कमाल का आदमी धनराज। अरे भाई, आप भी सोच रहे होंगे कैसा आदमी है। भिड़े ने कल रात इसकी जान बचाई है और धनराज ने खुद सोने के बिस्किट से भरा बैग भिड़े को दिया है और अब पुलिस में कंप्लेन करने की सोच रहा है। भिड़े फंस न जाए। ये नशा चीज ही ऐसी है साहब, आदमी सब कुछ भूल जाता है। अब नशा चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे शराब का हो, धन का हो, सत्ता का हो, स्वास्थ्य का हो, आदमी को सब कुछ भुला देता है। क्या किया जाए साहब, क्या किया जाए? ये नशा स्वयं से ज्यादा दूसरों को तकलीफ देता है कई बार, और यही स्थिति इस वक्त यहाँ आ गई। धनराज पुलिस कंप्लेंट करने की सोच रहा है। इधर भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के साथ मिलकर ये सोचने वाला है कि ये सोना रखा जाए क्या न रखा जाए। भाई, ये सोच भी बड़ी कमाल की, लेकिन सोचना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सोच ही आपके कर्म तय करती है। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि भिड़े क्या सोचेगा, वो सोना रखेगा या नहीं रखेगा। और कहीं धनराज पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो क्या होगा? सवाल तो कई सारे हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके घरों में फूटेंगे ठाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
पूरी उत्सुकता थी। अरे कदम, वो उमा देवी के कुछ केस का लीड मिला? सर वो केस सॉल्व हो गया। चोर पकड़ा गया? चोर उमा देवी का पति निकला, ओह, इसलिए उसने कंप्लेंट वापस ले ली। उमा देवी के इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में हमारे तो नाक में दम हो गया था। अब पति चोर निकला तो केस वापस ले लिया। हाँ सर, पति ने माफी मांगी तो उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन हमारा दिमाग तो साफ कर दिया ना। चलो, इस केस ने हमें एक चीज तो सिखा दी। वो क्या सर? कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। चोर घर में ही था और हम पूरे शहर में उस चोर को ढूंढ रहे थे। हाँ वो तो है सर। कदम, इस केस को भी क्लोज कर दो। सर मुझे चोरी की कंप्लेन लिखवानी है सर। अरे पहले अपने पत्नी से पूछ लो, कहीं उसने तो नहीं चोरी किया है। सर वो कैसे चुरा सकती है, वो तो मैके गई है सर। अरे सॉरी सॉरी, वो क्या पिछले केस का थोड़ा हैंगओवर हो गया था। आई बैठ बैठ। चालू। मुझे मालूम है सर, पुलिस स्टेशन हमेशा चालू होता है, कभी बंद नहीं होता। अरे हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। बैठिए। हाँ बोलिए, क्या चोरी हुआ है? सर मेरे 5 किलो सोने की बिस्किट का बैग चोरी हुआ है सर। 5 किलो सोने के बिस्किट से भरी बैग चोरी हुई है? हाँ सर, ये देखिए सर, कुछ इस तरह के थे बिस्किट। 50 बिस्किट थे सर, ऐसे। सर आज की तारीख में तकरीबन 1.25 करोड़ का माल था। इतना सारा सोना, कहीं तुम 2 नंबर का धंधा तो नहीं करते? नहीं सर, मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। ये रहा मेरा कार्ड सर, और सारे बिस्किट लीगली इंपोर्ट किए हुए सर। मेरे पास उसकी रिसीट है और मेरे ज्वेलरी शोरूम के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। रिसिप्ट तो बराबर है। अच्छा ये बताओ, बैग कहां पर चोरी हुई? मुझे कुछ याद नहीं है सर। याद नहीं है? अपने काम की बात याद है कि बैग चोरी हुई है, और जब हमने पूछा कि बैग कहां चोरी हुई है तो याद नहीं। अरे भाई, पूरी बात ठीक से बताओ, तब हम आपकी मदद कर पाएंगे। क्या हुआ था बताइए। सर सीजी रोड पे मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। कल रात मुझे शोरूम में बहुत लेट हो गया था सर। तकरीबन 11 बजे मैं शोरूम से निकला, और चूंकि रात बहुत हो गई थी, मुझे रिक्शा और टैक्सी नहीं मिल रही थी सर। तो मैं टैक्सी ढूंढते हुए मेन रोड तक आ गया सर। मुझे लगता है वहीं पर मुझे किसी ने बेहोश करके ये बैग चोरी कर लिया है सर। बस उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है सर। अच्छा, ये सब एग्जैक्टली कितने बजे हुआ? मुझे कुछ याद नहीं है सर। मतलब तकरीबन 12 बजे के आसपास। जब तुम्हें उस चोर ने बेहोश किया था, तब तुमने उस चोर का चेहरा तो देखा ही होगा। कैसा था उसका चेहरा? मुझे याद नहीं है सर। ओफो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारी काम की बातें सारी याद है, हमारी काम की बात तुम्हें कुछ याद नहीं है। चोरी कहाँ हुई, चोर कौन था, चोरी कैसे हुई, ये तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं सर। फिर भी कहते हो कि चोरी हुई है। हाँ सर। बात बताओ, कहीं तुम मुझे मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुना रहे? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा सोने के बिस्किट से भरा बैग चोरी हुआ है सर, लेकिन रात में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है सर। सुबह जैसे ही होश आया, मैं आपके पास कंप्लेंट लिखवाने चला आया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें होश आया तब तुम कहाँ थे? अपने घर में। अपने घर में? अरे घर में कैसे पहुंच गए तुम? मुझे कुछ याद नहीं है सर। अरे कमाल करते हो यार, इतनी बड़ी चोरी हो गई है और तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। अपना नाम याद है कि नहीं? क्या नाम है? हाँ सर, धनराज। श्योर? चिनॉय। चिनॉय या धनराज? धनराज चिनॉय। चलो, कम से कम अपना नाम तो याद है। हाँ, लेकिन कल रात को क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है सर। मैंने अपनी सोसाइटी के वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया कि मैं कल रात को जब सोसाइटी में आया तो टैक्सी में आया, और उस वक्त मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे थे। मेरे कपड़े भी सारे खराब थे, और वॉचमैन ने खुद मुझे अपने दरवाजे तक पहुंचाया। हमारा केस तो बड़ा अजीब है। ना तुम्हें चोर का हुलिया याद है, ना चोरी की जगह याद है। अरे इतना बड़ा मुंबई शहर है, हम उस चोर को बिना क्लू के कैसे ढूंढेंगे? क्या पता वो चोर शहर छोड़कर चला ना गया हो। अरे कोई तो कड़ी दो हमको, पुलिस को कोऑपरेट करो। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर देके जाइए, कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको फोन करके बता देंगे। सर मोबाइल तो कल रात से गायब है, लेकिन हाँ सर, उसकी रिंग जा रही है। सर मुझे लगता है कि
शायद कल रात को जब मैं बेहोश हो गया तब उस वक्त ये मोबाइल वहां गिर गया होगा। ओह, या फिर चोर ने ये चोरी कर लिया है। Got it. We got the clue. कदम, सर। इनका मोबाइल नंबर लो और उस आदमी को फोन करो। फोन उठा दो, पूछो कहाँ हो भाई। ओके सर। क्या फोन नहीं उठाता है तो उसे ट्रेस करो। ओके सर। नंबर? इस कार्ड पे मेरा नंबर है। ओके सर। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द मुंबई पुलिस। ऑलवेज। वो क्या थोड़ा क्लू मिल जाता है ना तो मुंबई पुलिस को थोड़ा आसान हो जाता है, तो क्या फिर ढूंढो कहाँ किधर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बैग कैसी थी, बड़ी थी या छोटी थी? सर ब्रीफकेस थी, छोटी, अच्छा, सिल्वर कलर की। सिल्वर। और उसके सेंटर में माँ का फोटो था। वाह, ऐसा बेटा पहली बार देखा जो सोने की बिस्किट से भरी बैग पर अपनी माँ की फोटो लगाता है। सर लक्ष्मी माँ का फोटो था। अरे लक्ष्मी माँ हो, शांता माँ हो या अपनी माँ हो, माँ तो माँ होती है ना भाई। सही। वैसे तुम रहते कहाँ हो? सर बोरीवली वेस्ट, कोरा केंद्र के सामने, शुभांगी सोसाइटी। श्योर? ये याद है सर। अच्छा तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर, किसी पे कोई शक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे लगता है सर ये चोरी किसी अनजान आदमी ने की है। अनजान आदमी को 1.25 करोड़ सोने के बिस्किट का पता था। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अपने शोरूम से बाहर निकले कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? मुझे पता नहीं है सर, मैंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। सर मोबाइल का लोकेशन मिल गया, राम मंदिर के आसपास है। Got it. मतलब उस राम मंदिर के आसपास ही वो रावण छुपा होगा। जिस तरह से चोरी हुई है कदम, इसमें बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। हो सकता है सर। आप घर जाइए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहा? हाँ, बाहर जाने का रास्ता तो उस तरफ है। वो याद है सर, मैं टर्न ले रहा था। थैंक्स। कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? बापू जी मुझे लगता है वो पोपटलाल कल रात की तरह अभी भी सूट बूट पहन के आएगा, इसलिए शायद तैयार हो रहा होगा। अरे मैं फोन कर लेता ना, पता चल जाएगा। अरे आ गए पोपटलाल जी, आइए आइए। सब लोग आ गए और तुम लेट हो गए। सॉरी भाई, मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन मैं अकेला लेट नहीं हूँ। सोडी किधर है? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल, सोडी तो भिड़े के फ्लोर पे रहता है ना, वो नीचे आके फिर वापस ऊपर थोड़ी जाएगा, हमें वहीं मिल लेगा ना भाई। अरे भाई वो सब छोड़िए, एक जबरदस्त खुश खबर लेकर आया हूँ। बताओ, ये भीड़े की खुश खबर ने पहले ही हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है। भाई साहब एक और खुश खबर लेके आए। वैसे क्या खबर लाए हो ढोलिया? खबर होगी ठाकुर लाल, क्या खबर होगी जेठालाल, सुबह सुबह को रिश्ता आ गया होगा शादी के लिए। हाँ सही बात है। नहीं मेहता साहब, खुश खबर ये है कि आज सोने का भाव बढ़ गया है। तुम क्यों सोने का भाव देख रहे थे? तुमको क्या हाथ पर हमसे सोना खरीदना है? अरे अय्यर भाई, सोने का भाव बढ़ गया तो हमारे भिड़े का फायदा हो गया ना। हाँ नहीं वो बराबर है। हाँ अरे यहाँ खड़े खड़े सोना सोना क्या कर रहे हो? चलो भिड़े के घर लेट हो रहा है। चलो भाई चलो। हाँ ओके 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 ओके, हम लोग उसी एरिया में पहुंच गए जी। ओके थैंक यू। पटेल सर, सिग्नल मिल रहा है? मिल रहा है सर। इसका मतलब मोबाइल इसी एरिया में। ओके सर। सिग्नल तो मिल रहा है, मोबाइल यहीं के आसपास होना चाहिए। फोन करके देखता हूँ। सर
सर ये रहा मोबाइल। मोबाइल यहाँ से मिला है, इसका मतलब चोरी भी आसपास ही कहीं हुई होगी। हाँ सर, जरूर चोर से हाथापाई में मोबाइल गिरा होगा और ये चोर को पता नहीं होगा। मगर पाटिल हमारे पास सुराग बहुत कम है, अच्छी तरह से छानबीन करो। चोर हमेशा कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। जी सर। और सुनो, आसपास के लोगों से भी पूछो, उन्होंने किसी को सिल्वर ब्रीफकेस के साथ देखा तो नहीं? यस सर। ओके सर। जाओ। सुनो, तुमने रात में किसी को सिल्वर ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा? नहीं सर, मैं तो पैसेंजर छोड़ने आया था, रिक्शा बांद्रा में चला था। सुनो जी साहब, तुमने इस एरिया में 12-1 बजे रात को चोरी होती हुई देखी थी? नहीं साहब, मैं यहाँ सुबह झाड़ू मारता हूँ। थैंक यू सर, यहाँ के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। और पूछताछ करो पाटिल, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। जी सर। सर सर सर, ये लाइसेंस मिला है। आत्माराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा, ये गोकुलधाम सोसाइटी पास में ही है ना? सर बस यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तुम्हें ये लाइसेंस यहीं पास में मिला ना? यस सर। और पाटिल, तुम्हें ये मोबाइल भी यही नजदीक मिला ना? हाँ सर। इसका मतलब शायद यही चोर। सर, अगर आपका शायद सही हुआ ना, तो पांडे सर बहुत खुश होंगे। चलो गोकुलधाम सोसाइटी। क्या सोच रहे हैं आप? माधवी, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या... आहो, मुझे पक्का यकीन है कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो हमारे भविष्य को ध्यान में रख कर लिया होगा। हाँ, वो तो है। अरे 9 बज गए, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? अरे कसला करोड़पति सोड़ी, टेंशन की मारी हालत खराब है मेरी। अरे एक कमावा सेक्रेटरी साहब, अभी टेंशन बाजू पे रखिए, ये अपनी अमानत संभालो और जल्दी से हम सबको बता दो फिर क्या सोचा आपने। हाँ भाई, मैंने फैसला कर लिया है। बिड़े, कोई भी फैसला लेने के पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज सोने का भाव 27,000 हो गया है। 27,000 रुपया? मतलब आज के हिसाब से सोने की कीमत 1,35,00,000 हो गई। भाई, एक रात में 10 लाख बढ़ गए। माधवी, पोपटलाल, तुम मुझे सोने का भाव क्यों बता रहे हो? ताकि तुम सोच समझ कर अपना निर्णय लो। पोपटलाल, मैंने सोच समझ के ही निर्णय लिया है। क्या? कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। एक बार फिर से सोच ले भाई। जेठालाल, मैंने तय कर लिया है कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। ये सोना रखने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है जेठालाल। पता नहीं जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया है वो उसकी मेहनत की कमाई का है या उसने गलत काम करके कमाया है, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा। इसलिए मुझे ये सोना रखना गलत लग रहा है। भाई भिड़े, तुझे ये सारा सोना ऐसे रखना गलत लग रहा है तो थोड़ा दान पुण्य कर दे, तो ये सोना शुद्ध हो जाएगा। एक शुभ विवाह नाम की संस्था है जो हर साल 1000 जोड़ों का समूह विवाह करवाती है। उसमें थोड़ा दान पुण्य कर दे। तू कहे तो मैं अभी बात करता हूँ, ताकि वो लोग तेरी शादी जल्द से जल्द करवा दे। हाँ जी चाचा जी। चुप रहे डिब्बे, हर बात में क्या तेरी शादी को जोड़ता है तू? पोपटलाल, वैसे भी दान पुण्य अपने पैसों से किया जाता है, किसी और के नहीं। हाँ राइट, करेक्ट। और वैसे भी ये सोना मेरा नहीं है तो दान पुण्य करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 बात की एक बात, ये सोना मैं नहीं रखने वाला। भाई भिड़े, मैं अब भी कहता हूँ एक बार फिर से सोच ले। अरे भाई, तूने ही कल वो सुविचार लिखा था ना कि कर्म और किस्मत पे भरोसा रखो, दोनों का फल जरूर मिलता है। हाँ, तो समझ ले ये तेरी किस्मत का फल है भाई। रख लो बड़े मास्टर। जेठालाल, अगर ये सोना चोरी का हुआ तो जेल जाने का फल मिलेगा।
पोपटलाल, ये अय्यर भाई कल रात को तुम्हारे घर पे सोए थे? नहीं, क्यों? तुम्हारी तरह ही नकारात्मक बात कर रहे हैं कब से। यार जेठालाल, मैं कब नकारात्मक बातें करता हूँ? लो बताओ मेहता साहब, बात बात में कैंसल 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 कौन बोलता है? एक ही आदमी पोपटलाल। तो अरे भाई, मैं कैंसल बोलता हूँ, लेकिन अगर आप बात की गहराई में जाओ तो उसमें सकारात्मक बात होती है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। सिर्फ अपनी शादी को लेके। जेठालाल, क्या जेठालाल, क्या जेठालाल? से कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो तुम दोनों? पोपटलाल, सॉरी बापूजी। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि किस्मत का फल समझ कर रख ले भाई। जेठालाल, मैं मानता हूँ कि किस्मत का फल मिलता है, लेकिन जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया था वो उस वक्त नशे में था, होश में नहीं था। अगर वो होश में ये कह दे कि ये सोना वो मुझे इनाम में दे रहा है तो मैं रखने के बारे में सोचूंगा। नहीं आदवरम, वो आदमी तुमको नहीं मिला तो? पोपटलाल। क्या पोपटलाल? अरे तुमको नहीं भाई, मैं अय्यर भाई को बोल रहा हूँ। अरे अय्यर भाई का नाम अय्यर भाई है, मेरा नाम पोपटलाल है। हाँ तो भाई बेड़े, फिर क्या सोचा तुमने? जेठालाल, माझा निर्णय ठाम आहे, ये सोना मैं नहीं रखने वाला। माधवी, आई एम सॉरी अगर मेरे इस निर्णय से तुम्हें बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। करोड़पति तो बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे स्वाभिमानी पति की पत्नी हो ना, मेरे लिए गर्व की बात है। वाह भिड़े, भाई तेरी जगह और कोई भी दूसरा होता ना तो ऐसा कभी नहीं सोचता। करेक्ट। पोपटलाल, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक ही अगर लालच करेगा तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? शाबाश भिड़े, शाबाश। मुझे तेरे फैसले पे गर्व है। तूने एक शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, बस भिड़े, एक छोटी सी बात है, तुमने जो फैसला किया वो बहुत ही अच्छा है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो कि तुमने हाथ में आया 1.25 करोड़ का सोना वापस दे दिया। 1.25 करोड़ नहीं मेहता साहब, 1,35,00,000 आज के भाव के हिसाब से। हाँ, 1,35,00,000। हाँ भिड़े, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम सोना लौटा दो, उसके बाद तुम्हें अफसोस हो कि 1,35,00,000 का सोना लौटा दिया मैंने, कहीं बाद में ऐसा तो नहीं होगा? मेहता साहब, इसकी कीमत चाहे जितनी हो, मुझे कभी भी अफसोस नहीं होगा। बोल, क्या बात है भाई, अगर तुम्हें अफसोस नहीं होगा तो भाई तुमने बहुत हिम्मत वाला और सही निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत खुददारी चाहिए। क्या बात है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, जिगर चाहिए, जिगर। भाई ऐसे गिफ्ट में मिला हुआ 1,35,00,000 का सोना लौटाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, और इसी बात पे हमारे सोसाइटी के एक मैं सेक्रेटरी श्री आदवरम तुकाराम भिड़े के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भिड़े, तेरे जैसे सिद्धांतवादी शिक्षक है तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है कि हमारे बच्चों का शिक्षक तू है, आप है। अरे वाह। हाँ पिड़ू, गर्व है हम सबको। तो भाई आज हमारे एक मेवा सेक्रेटरी के लिए नहीं, ऊंचे आदर्श रखने वाले हमारी सोसाइटी के एक मेवा शिक्षक के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। थैंक यू। भिड़े का भाग्य है या ब्रेक फेल हुई हुई कार, अब पता नहीं ये सही सलामत रुकेगी या जोरदार एक्सीडेंट होगा। क्या किया जाए साहब? भिड़े ने अपनी जान पे खेल के धनराज की जान बचाई, जिसके बदले में उसे छप्पर फाड़ के सोना मिला। लेकिन अब छप्पर फाड़ के मुसीबतें मिलने वाली है, क्योंकि मौका वारदात पे भिड़े का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को मिला है और पुलिस भिड़े को ही चोर समझ रही है। अब पुलिस निश्चित तौर पे भिड़े के पास पहुंचेगी और इधर सिद्धांतवादी भिड़े ने यह फैसला किया है कि वो ये सोना पुलिस स्टेशन में जमा कराएगा। लेकिन अगर भिड़े सही वक्त पे पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो इस वक्त पुलिस और भिड़े के बीच में एक रेस शुरू हो चुकी है। पहले भिड़े पुलिस स्टेशन पहुंचता है या पुलिस भिड़े के यहाँ पहले पहुंच जाती है। अब देखना यह है कि अगर पुलिस भिड़े के यहाँ पहले पहुंच गई तो भिड़े बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। भिड़े की स्थिति अभी बिल्कुल उस क्रिकेट मैच की तरह है जिसमें आखिरी बॉल में फैसला होना है। आखिरी बॉल पे छक्का लगता है या भिड़े आउट हो जाता है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे। और भिड़े के लिए एक मुसीबत और है, तो कल रात क्या हुआ ये धनराज भूल चुका है, लेकिन आप मत भूलिएगा। देख तारक मेहता का उल्टा देखते रहिए, हंसते रहिए। गोकुलधाम सोसाइटी तो यही है। अरे सुनो, ये आत्माराम भिड़े यहीं पर रहते हैं? हाँ,
कौन से विंग में? ए विंग, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। चलो। भिड़े भाई के घर में पुलिस? कोई टेंशन की बात लग रही है। चलो दोस्तों, हम सब भिड़े के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक मिनट। सॉरी, ये बैग तो अपने साथ रखेगा? क्या है, मेरे पास से कोई भी छीन सकता है। तू कैसा स्ट्रांग है ना, तेरे पास से कोई नहीं छीनेगा। आए पिड़ो, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। और तेरे पास ये बैग बिल्कुल सेफ है। और तेरे साथ तेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी है ना, और गोकुल धाम के अपने सारे मर्द भी तो जा रहे हैं। बिल्कुल। और मजा है तेरे हाथ से कोई ये बैग छीन ले। आत्माराम तुकाराम भिड़े कौन है? पुलिस? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये तुम्हारा लाइसेंस है? हाँ, मेरा ये आपको कहाँ मिला? जहां तुमने उस आदमी को लूटा है। क्या लूटा? अरे नहीं, तुमने धनराज चिनॉय की 1.25 करोड़ रुपए की सोने की बैग लूटी है। अरे नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये बैग मुझे उसने इनाम में दी है। अरे चुप। सर, ये तो पूरी गैंग है। आप में से सरदार कौन है? ओ मैं हूँ जी। अरे मतलब ग्रुप का लीडर कौन है? हाँ, मैं तो तमिलियन है, ज्ञान कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। मैं साइंटिस्ट है। सरदार का मतलब तुम्हारे गैंग का लीडर कौन है? पर कौन सा गैंग इंस्पेक्टर साहब? काहे का गैंग? हाँ। लुटेरों की गैंग। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सर, हाँ, मुझे तो ये मोटा लीडर लग रहा है। अरे कैसे बात कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वैन मंगवाओ। यस सर। वैन? अरे क्या वैन मंगवाओ इंस्पेक्टर साहब? हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी कोई गैंग नहीं, हम सब पड़ोसी है। अच्छा, तो पूरी सोसाइटी वाले मिलकर चोरी करते हो? क्या बोलता है? सोसाइटी मिलकर चोरी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हम सब लोग शरीफ लोग हैं। सही बात है। आपको इस उम्र में चोरी करते हो शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? ये कोई चोर नहीं है, ये मेरे आदरणीय बापूजी है। हाँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रंगिया तो पकड़े गए हैं और बोलते हो गलतफहमी हुई है। पुलिस को उल्लू बनाते हो। सर, ये वही बैग है जिसको हम ढूंढ रहे थे। चलो पुलिस स्टेशन। अरे हम लोगों ने चोरी नहीं की है। हाँ, झूठ मत बोलिए। सबको लेकर चलो पुलिस स्टेशन। अरे हमारी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, ये बैग हम अभी पुलिस स्टेशन में देने ही आ रहे थे। हाँ। झूठ बोलते हो। सोना बेचने निकले थे ना? हमें देखते बोलते कि हम पुलिस स्टेशन आ रहे थे। अरे नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। हाँ, अगदी। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो, और वो बैग लाओ। चलिए। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलो। चलिए प्लीज। देखिए, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे अब्दुल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए भाई। मुसीबत? अरे हमको तो कल रात को ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। जेठालाल, ये सब गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे मैंने तो खाली एक सुझाव दिया था कि भाई इतनी रात को इतना जोखिम लेकर पुलिस स्टेशन जाना अच्छी बात नहीं है। और आप सबसे पूछा था कि भाई आपकी क्या राय है, तो सबने हाँ बोला था ना? हाँ, बराबर। हाँ जी, एकदम बराबर है। बराबर। मैं तो सब बोला था कि नहीं सबने हाँ? बिल्कुल कहा था। तो फिर ये बोला अय्यर भाई को, यार मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे, लेना नहीं देना। अय्यर भाई, इसमें जेठालाल की क्या गलती है भाई? इस वक्त हमें एक दूसरे पे दोष नहीं मढ़ना है भाई। हम सबने मिलकर डिसाइड किया था कि हम सुबह जाएंगे। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या? 1.25 करोड़ के सोने के बिस्किट चुराए इन लोगों ने। क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब। मान जाओ आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं है भाई। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल हूँ। और मैं भी चोर नहीं हूँ। मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। और मैं तारक मेहता हूँ साहब, तारक मेहता, मशहूर लेखक तारक मेहता। आपने मेरे आर्टिकल पढ़े होंगे। और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट का नामचीन व्यापारी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी बहुत बड़ी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ। बहुत इज्जत है मेरी मार्केट में साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ।
जी मेरा भी फर्स्ट क्लास गैराज है जी, ईमानदारी की खाता हूँ जी। और ये भी शिक्षक है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ ये सब लोग सही कह रहे हैं भाई। अरे हम लोग चोर नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये 5 किलो सोने की बैग मुझे मिली है। अब मेरी वजह से इन सबको क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा तो तुम कबूल करते हो ना कि सोने की चोरी तुमने की है? इंस्पेक्टर साहब पर तेज, मैंने ये सोना चुराया नहीं है, मुझे इनाम में दिया एक आदमी ने। हाँ मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल मैं मनोज भाई के यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने गया। देखिए भाई साहब, आपके मनोज कुमार की कहानी पुलिस स्टेशन में सुनाना। अभी चलिए हमारे साथ। रुकिए पुलिस भाई, आप इनको पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने क्या किया है? अरे दया, ये पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये 1.25 करोड़ का सोना हम सबने मिलके चुराया है। मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग अच्छे हैं। हाँ। देखो मैडम, ये अच्छे लोग हैं या सच्चे लोग हैं, ये पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही पता चलेगा। अरे इंस्पेक्टर भाई देखिए, आप इनको गलत समझ रहे हैं और इन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब बेकसूर है। देखिए आप इन्हें इस तरह से यहाँ से नहीं लेके जा सकते। देखिए, हमारी कार्रवाई में रुकावट मत लाइए। आपको जो भी कहना है वो पुलिस स्टेशन आकर कहिए। पुलिस भाई, मैं भी इनके साथ आऊंगी। हाँ मैं भी। हाँ मैं भी आऊंगी। अरे चुप, पूरी बारात लेकर जा रहे क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपने इतनी बड़ी वैन बुलाई है तो सबको ले चलो ना, सब आ जाएंगे उसमें आराम से। अरे ये पुलिस की वैन है, पिकनिक वैन नहीं है जो सबको साथ में ले चलूं। लेडीज में से कोई एक आ सकता है। चलिए। तो एक काम करती हूँ, मैं भिड़े बहन के साथ जाती हूँ, आप सब लोग यहीं रुकिए। और टप्पू से ना आए तो उसका जरा ध्यान रखना। हाँ डोंट वरी दया भाभी। चलो चलो, जीप में बैठो, चलो चलो पहले चलो, चलिए चलिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलिए 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 चलिए, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। चलो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पता नहीं क्या होगा पुलिस स्टेशन में। हवालदार साहब, आप मेरी वजह से इन सबको पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो? इनकी क्या गलती है इसमें? अरे भाई, गलती तो तेरी भी कहाँ है भिड़े? किनकी गलती है और किनकी गलती नहीं, ये तो पुलिस स्टेशन चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे हवलदार साहब, हम निर्दोष हैं, आपको गलतफहमी हुई है। हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? अरे हम सब सीधे साधे लोग हैं। करेक्ट है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब पांडे सर के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कौन कितना सीधा है और कितना साधा है। बाप रे माधु, ये क्या गड़बड़ हो गई? अरे भिड़े, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला ना चालू जी, पांडे जी है वहाँ पुलिस स्टेशन में, वो तो हमको पहचानते हैं, वो छोड़ देंगे हमको। हाँ, आराम से बैठो, आराम से बैठो। पांडे, छोड़ देना यार, तू मेरा बचपन का दोस्त है ना। तो इस वक्त मेरा दोस्त नहीं, एक मुजरिम है, और मैं इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हूं, कानून का रक्षक। और तूने कानून तोड़ा है, तुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 6 महीने की सजा हो सकती है। पांडे, तू तो जानता है ना कि मैं हमेशा कानून फॉलो करता हूँ। अरे ये तो पहली बार मैंने ड्रिंक करके ड्राइव किया है। तो क्या हम पहली बार कानून तोड़ने वाले को जाने दे? कल को तू बोलेगा मैंने पहली बार खून किया है, जाने दो। हाँ, जाने दो। सॉरी चंदन, अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम अभी भी कह रहे हैं, हमने मोबाइल भी ढूंढ लिया और चोर भी। अरे चालू जी, पांडे जी नमस्ते। चालू जी, चालू जी। मेरे साथी क्यों भगवान, मेरे साथी क्यों? क्या हुआ चालू जी? पांडे जी क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? हर बार की तरह केस सॉल्व करके यहां मुझे बताने आए हो? मेरे स्टाफ के सामने मुझे नीचा दिखाने आए हो? सर, एक मिनट के लिए इधर आइए। सर, ये केस इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया। ये केस हम लोगों ने सॉल्व किया सर। अच्छा, ये लोग चोर लोग हैं सर। इनके पास से सोने की बैग मिली हमें। सोना बेचने जा रहे थे ये लोग।
हम लोगों ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। गुड, थैंक यू सर। वाह ऊपर वाले, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्या करिश्मा है। खुद केस सॉल्व करने वाले आज खुद केस बन गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। पांडे जी, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। ये पुलिस स्टेशन है, कोई गोकुल धाम नहीं है। एक एक करके बोलो। मैं बोलता हूँ। पांडे, मुझे जाने देना। चंदन, मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ। बोलो। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी बोलेगा, एक करके बोलो ना। चालू जी, पांडे जी, लेकिन हम सब एक ही है। सही बात है। मैं जानता हूं आप सब एक ही हो, लेकिन क्या है, मेरे कान है ना एक ही टाइम पर एक ही आवाज सुनने के लिए ट्रेंड है। अब बोलो एक जन कौन? मैं बोलता हूँ। पांडे जी, ये जो बैग है वो मुझे कल रात एक आदमी ने गिफ्ट में दिया। ओहो, हाँ। तो गिफ्ट में तुम्हें सोने के बिस्किट से भरा बैग दिया है? हाँ। बोलो, क्या जमाना आ गया। गिफ्ट में हमें कोई खाने की बिस्किट नहीं देता और इन्हें सोने के बिस्किट गिफ्ट में देता है। वो तो अभी जैसा जिसका नसीब। कदम सर, ये बैग लाओ और उसे लेकर आओ जिसने कंप्लेंट की है। यस सर। और बेटे हमें जरा डिटेल में बताओ क्या हुआ। मैं पूरी बात बताता हूँ। क्या हुआ, कल मैं पैसे लेने के लिए एक क्लाइंट के पास गया। और इन सबको तो मैंने सिर्फ सलाह लेने के लिए अपने घर पे बुलाया था। बिल्कुल, हम लोग तो सिर्फ सलाहकार बन के गए थे और आपके इंस्पेक्टर साहब हम सबको चोर बना के यहाँ पुलिस स्टेशन लेके आए। बोलो जेठालाल, हमने तुमसे कुछ पूछा? नहीं, वो तो मैं तो बस खाली पीली भी कुछ नहीं बोलेगा यहाँ। तो पीली तो मैं बोला ही नहीं, खाली बोला। इतने में तो आपने मुझे रोक दिया। खाली भी नहीं बोलने का जेठालाल। हाँ बोलिए। खाली इतना ही बोल रहा था। फिर खाली नहीं, मतलब मैं इतना ही बोल रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। चलो मान लेता हूँ कि तुमने इन लोगों को सलाह लेने के लिए बुलाया और इनका चोरी से कोई वास्ता नहीं नहीं है बिल्कुल। लेकिन सोने के बिस्किट से भरा ये बैग तुम्हें गिफ्ट में मिला, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है भिड़े साहब। मैं सच बोल रहा हूँ पंडित साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और आप तो जानते ना मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप शिक्षक हो, पर आजकल जमाना बड़ा खराब है। और पिछले दिनों एक केस आया था, एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने खुद के स्कूल में स्टेशनरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। आज की तारीख में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्यों पाटिल? जी सर। नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ पांडे जी, मैंने उस आदमी की जान बचाई और उसके बदले में उसने मुझे ये सोना गिफ्ट में दिया है। हाँ। जहां तक मुझे याद है भिड़े, तुम्हारे पास एक स्कूटर है ना? हाँ है। उस स्कूटर का कुछ नाम भी रखा हुआ है ना? सखाराम। हाँ, और उस स्कूटर का नंबर था 420। पांडे जी, मेरे सिर्फ स्कूटर का नंबर 420 है, मैं 420 नहीं हूँ पांडे जी। मैंने कहा ना एक आदमी बोलेगा, और कोई अभी फिर से बोला ना तो सबको अंदर डाल दूंगा। तो बड़े, तुम्हारे पास अब भी वो स्कूटर है? हाँ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी के पास स्कूटर है और वो आधी रात को पैदल चल के आ रहा है। पार्टी वार्टी करके आ रहे थे क्या? मैनू दसिया नहीं। कुछ नहीं चाहते थे। नहीं पंडित जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। क्या हुआ, वो हमारे एक क्लाइंट है मनोज भाई, जिनके पास से हमारा आचार पापड़ का पेमेंट बैलेंस था। पिछले 6 महीने से वो आदमी पेमेंट दे ही नहीं रहा था। अच्छा। मैं जब भी पेमेंट लेने के लिए जाता था वो कुछ ना कुछ बहाना करके डिले कर देता था। तो मैंने सोचा कि इस बार भी अगर पैसे नहीं मिले तो स्कूटर का पेट्रोल खाली पीली तो फालतू में वेस्ट हो जाएगा।
इसलिए बोला मैंने कि चल के जाता हूँ, पैसे बचेंगे। बेटे तुम पैसे बहुत बचाते हो, क्यों? पैसे तो बचाने पड़ेंगे ना पंडित जी, आज के जमाने में पैसे बहुत जरूरी है। इसीलिए तुमने ये सोने के बिस्किट से भरा बैग अपने पास रख लिया। पांडे जी, पीड़ू एकदम सच बोल रहा है और उसको ये सोना तो रखना ही नहीं था। तुम्हें गिफ्ट में मिला हुआ 1.25 करोड़ का सोना नहीं रखना है? 1.25 करोड़ नहीं चालू जी, पांडे जी 1,35,00,000, आज का भाव 27,000 है। हाँ, तो भिड़े तुम्हें 1,35,00,000 का सोना गिफ्ट में नहीं रखना है। नहीं नहीं पांडे जी, एक तो ये सोना मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है, दूसरी बात जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया वो नशे में था, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा था ये बैग रखने का। ये सोना लेके मैं आपके पास आ ही रहा था और तो आए क्यों नहीं? हाँ? तुम्हें क्या लगा ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे ट्यूशन क्लास की तरह है, 9 से 5 तक? पुलिस स्टेशन 24 आवर्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक। पांडे जी, मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन इतना सारा सोना देखकर मैं टेंशन में आ गया था। अच्छा? हम मिडिल क्लास हो गए पांडे जी, मैंने तो सपने में भी इतना सारा सोना एक साथ नहीं देखा है। तो रात को क्यों नहीं आए? तुम्हें क्या लगा हम लोग सोने चले गए? दरअसल मैं बहुत डर गया था और उस आदमी को बचाने के चक्कर में मुझे थोड़ी चोट भी लगी थी। मेरा चश्मा टूट गया था, मोबाइल टूट गया था। एक तरफ ये सोना लूट जाने का डर था और दूसरी तरफ अगर मैं पुलिस स्टेशन आता तो लेट हो जाता, फिर माधवी घर में चिंता करती, ये सोच के मैं पहले घर चला गया। सोने के बिस्किट से भरा बैग तो मिल गया है। अब मिस्टर धनराज आ जाएं तो पता चले हमें क्या करना है। कौन धनराज? अरे धनराज, इस सोने के बिस्किट का मालिक, जिसने कंप्लेंट लिखवाई है कि कल रात राम मंदिर के पास तुमने उसे बेहोश करके उससे उसका बैग लूट लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरा बैग, यही है मेरा बैग। माधवी, पांडे जी, यही वो आदमी, किसी ने मुझे ये बैग इनाम में दी थी। यही हूँ। What nonsense, क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट बेटे, तुम्हें पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने तुम्हें बैग दिया है? अरे बिल्कुल पांडे साहब, 100%, मैं थोड़ी नशे में था। बेटे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी लिखवाई है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन्होंने गिफ्ट दिया है और ये कह रहे हैं कि तुमने चुराया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये माजरा क्या है। कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये आदमी झूठ ही बोल रहा है। मैं इतना बड़ा इनाम कैसे दे सकता हूँ? जो भी हो, ये जो बयानबाजी कर रहा है उसमें तो उल्टा मैं ही फंसूंगा। मेरी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैं ये कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता। मित्रों, हमने बचपन से एक बात सुनी है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, लेकिन आज के हालात में शायद ये ठीक नहीं लगता। भिड़े ने भलाई बोई, लेकिन मिली क्या? मुसीबत भी नहीं, महा मुसीबत। चोरी के केस का इल्जाम है भिड़े पर। भाई, आपकी और हमारी नजरों में भिड़े हीरो है और धनराज विलेन, लेकिन कानून तो सबूत मांगता है। और पता नहीं धनराज को क्या सूझी कि उसने भिड़े के खिलाफ जो चोरी की कंप्लेंट की है उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। क्यों कर रहा है धनराज ऐसा? ये तो मैं नहीं जानता धनराज ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन धनराज का ये कदम भिड़े के लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। अब भिड़े को हवालात में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करेगा भिड़े और क्या करेंगे हम गोकुल धाम निवासी? भिड़े हवालात में जाएगा तो क्या होगा? अब ये मुसीबत आगे बढ़ेगी या यहीं थम जाएगी? भाई, इस वक्त हमारे हालात बिल्कुल कटी पतंग की तरह और वक्त तूफानी हवा की तरह सामने। देखना यह है कि इस संघर्ष में किसकी विजय होती है। हर विजय के साथ आपको मिलेंगे ठाक जवाब। देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और भिड़े के लिए प्रार्थना कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.